नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है आईटीसी के हाल ही में आए Q4 नतीजे, यानी वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नंबर्स। और सच कहूं तो इन आंकड़ों ने एक अजीब सी पहेली खड़ी कर दी है, जिसे हम प्रॉफिट पैराडॉक्स कह सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इन नंबर्स के अंदर गोता लगाते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज का हमारा रोडमैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे डिविडेंड से, फिर रेवेन्यू के उस रहस्य को समझेंगे, मुनाफे की असलियत देखेंगे, मार्जिन और ईपीएस की ग्रोथ पर नजर डालेंगे और फिर हर एक सेगमेंट का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और आखिर में एक फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे, एकदम स्ट्रक्चर तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने मार्केट का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा, शेयर धारकों को मिलने वाला डिविडेंड। यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे है 8 रुपए। जी हाँ, कंपनी ने इस तिमाही के लिए 8 रुपए प्रति शेयर के एक शानदार डिविडेंड का ऐलान किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या है, तो वो 27 मई तय की गई है। मतलब शेयर धारकों के लिए ये सीधे तौर पर एक बहुत अच्छी खबर है। अब डिविडेंड की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं टॉप लाइन पर, यानी रेवेन्यू पर। और सच कहूं तो यहीं से इन नतीजों का असली रहस्य गहराने लगता है। देखिए, रेवेन्यू को समझने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी तकनीकी बात समझनी होगी। कंपनी जो आंकड़े देती है वो अक्सर ग्रॉस रेवेन्यू होते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा नेट रेवेन्यू पर फोकस करता है। और ये निकालते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। ग्रॉस रेवेन्यू से शुरू कीजिए, उसमें से एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क को घटा दीजिए और बस आपको अपना नेट रेवेन्यू मिल गया। और ध्यान रखिएगा, आज हम जो भी रेवेन्यू के आंकड़े डिस्कस करेंगे वो इसी नेट कैलकुलेशन पर आधारित हैं। तो अब असल नंबर्स पर आते हैं। पिछले साल की इसी चौथी तिमाही में कंपनी का नेट रेवेन्यू था 17,248 करोड़ रुपए। फिर पिछली तिमाही में ये थोड़ा बढ़कर 18,170 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन इस बार के Q4 में ये नेट रेवेन्यू धड़ाम से गिरकर 16,500 करोड़ रुपए पर आ गया है। मतलब अगर हम साल दर साल देखें तो रेवेन्यू में करीब 6 से 7% की गिरावट आई है। और अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तब तो ये गिरावट लगभग 11% के आसपास बैठती है। टॉप लाइन साफ तौर पर सिकुड़ती हुई दिख रही है। और ये नंबर्स हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। बाजार को क्या उम्मीद थी? मार्केट मानकर चल रहा था कि रेवेन्यू करीब 17,900 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, असल नेट रेवेन्यू सिर्फ 16,500 करोड़ रुपए ही रहा। तो साफ है, कंपनी का रेवेन्यू मार्केट की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। ये एक बड़ा मिस है। अच्छा, रेवेन्यू देखकर तो निराशा होती है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। अब हम बॉटम लाइन की बात करेंगे, यानी मुनाफे की असलियत। और यहीं से शुरू होता है हमारा प्रॉफिट पैराडॉक्स। मुनाफे पर जाने से पहले जरा खर्चों पर भी नजर डाल लेते हैं। इस तिमाही में कंपनी के खर्चे बढ़कर 15,655 करोड़ रुपए हो गए, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 13,550 करोड़ रुपए थे और पिछली तिमाही में 12,872 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे कि खर्चे इतने क्यों बढ़ गए? तो इसका सबसे बड़ा कारण इस बार की बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी है। अब यहाँ आकर दिमाग चकरा जाता है। सोचिए, रेवेन्यू गिर रहा है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुनाफा बढ़ गया। जी हाँ, पिछले साल की चौथी तिमाही में प्रॉफिट 5,086 करोड़ रुपए था। पिछली तिमाही में 4,874 करोड़ था और इस बार ये बढ़कर 5,113 करोड़ रुपए हो गया है। यानी चाहे आप साल दर साल देखें या तिमाही दर तिमाही, कंपनी के मुनाफे ने लगभग 5% का जंप लिया है ना कमाल की बात? और ये मुनाफा तब और भी इम्प्रेसिव लगता है जब हम इसे मार्केट के अनुमान से जोड़कर देखते हैं। बाजार को लगा था कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा 5,047 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाएगी, लेकिन असल प्रॉफिट निकलकर आया 5,113 करोड़ रुपए। मतलब एक तरफ जहां रेवेन्यू ने निराश किया, वहीं दूसरी तरफ मुनाफे ने मार्केट के अनुमानों को ही पछाड़ दिया। और यही वो अजीब विरोधाभास है जो इन नतीजों को एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स्ड बैग बनाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जादू हुआ कैसे? रेवेन्यू गिरा, खर्चे बढ़े, फिर भी मुनाफा ऊपर कैसे गया? इसका जवाब छिपा है मार्जिन और ईपीएस की ग्रोथ में। यहाँ जो सबसे खास बात समझने वाली है वो है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन।
पिछले साल इसी समय मार्जिन था 28.25%। पिछली तिमाही में भी ये लगभग उतना ही था, 28.23%। लेकिन इस तिमाही में मार्जिन ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है और ये सीधे 31.85% पर पहुंच गया है। मार्जिन में यही वो शानदार बढ़ोतरी है जिसने रेवेन्यू गिरने के बावजूद मुनाफे को ना सिर्फ बचाया बल्कि बढ़ा भी दिया। और इस बेहतरीन मार्जिन का असर कंपनी के ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर पर भी बिल्कुल साफ दिखता है। पिछले साल Q4 में ईपीएस 4.60 था। पिछली तिमाही में ये सिर्फ ₹1.64 था और अब देखिए ये मजबूती से बढ़कर ₹4.80 पर आ गया है। ये नंबर्स मुनाफे वाली इस पूरी कहानी को एकदम सही साबित करते हैं। तो चलिए, ओवरऑल पिक्चर तो हमें समझ आ गई, लेकिन पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है? आइए कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स को खोल कर देखते हैं कि किसने रेवेन्यू को डुबोया और किसने मुनाफे को बचाया। अगर हम एक एक करके सेगमेंट्स को देखें तो सिगरेट और अदर बिजनेस में साल दर साल काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, जो हमेशा से कंपनी की ताकत रहे हैं। पेपर बोर्ड और पैकेजिंग वाला हिस्सा लगभग फ्लैट रहा, मतलब वहाँ कुछ खास हलचल नहीं हुई। लेकिन जो सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुई वो था एग्री बिजनेस। इसने पूरी परफॉर्मेंस को नीचे खींच लिया। और एग्री बिजनेस की ये गिरावट कोई ऐसी वैसी गिरावट नहीं है, इसके नंबर सच में चौंकाने वाले हैं। एग्री बिजनेस का रेवेन्यू 3,560 करोड़ रुपए से सीधे क्रैश होकर सिर्फ 374 करोड़ रुपए रह गया है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। हालांकि सच कहें तो बाजार को पहले से ही डर था कि एग्री बिजनेस इस बार कमजोर रहने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसी एक सेगमेंट ने कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को सबसे तगड़ा झटका दिया है। तो हमने टॉप लाइन देख ली, बॉटम लाइन समझ ली और सेगमेंट्स का हाल भी जान लिया। अब वक्त आ गया है इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक फाइनल निष्कर्ष निकालने का। अगर आज के इस पूरे एनालिसिस को हम समेटें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। कंपनी का रेवेन्यू बाजार की उम्मीदों से कम रहा और इसमें साल दर साल गिरावट आई, लेकिन मुनाफे ने एकदम उल्टा रुख अपनाया और अनुमानों को पछाड़ते हुए 5% की शानदार बढ़त दिखाई। इसका पूरा श्रेय जाता है मार्जिन में हुए उस बेहतरीन विस्तार को। और हाँ, एग्री सेगमेंट की भारी गिरावट ने पूरे नतीजे पर एक दबाव जरूर बनाए रखा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही क्लासिक मिक्स्ड बैग है। अब जाते जाते एक बड़ा सवाल जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, एक तरफ रेवेन्यू नीचे जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफा और मार्जिन ऊपर की तरफ छलांग लगा रहे हैं। मार्केट इन मिले जुले सिग्नल्स को आखिर समझेगा कैसे? क्या इन्वेस्टर्स उस 60 रुपए के डिविडेंड और स्ट्रॉन्ग मार्जिन को देखकर खुश होंगे, या फिर एग्री बिजनेस की हालत और गिरते रेवेन्यू को देखकर सतर्क हो जाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने